करते करते शुभारंभ आपके साथ, क्योंकि आज की क्लास होने वाली बहुत ज्यादा लाजवाब, शानदार, बेहतरीन। तो प्यारे फर्जी चलिए क्लास की शुरुआत करते करते शुभारंभ आपके साथ, क्योंकि आज की क्लास होने वाली बहुत ज्यादा लाजवाब, शानदार, बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन आर स्मॉल वर्ड्स व्हिच प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉर्मिंग ऑफ रिलेशंस बिटवीन नाउन प्रोनाउन एंड द वर्ड्स। एक साथ इतना बोल लोगे तुम लोग? प्रेपोजिशन क्या होता है भाई? नमस्कार नमस्कार प्यारे साथियों को नमस्कार है। कैसे हैं आप सब? आनंदनी, राहुल, धर्मेंद्र, नीतूलाल, बहादुर शास्त्री, अंकित, हंस कुमार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिहार, रीतिका, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार में। प्यारे साथियों, आप सभी का आभार है, वंदन, अभिनंदन, अभिनंदन, सब कुछ है। आइए क्लास की करते शुरुआत करते शुभारंभ आपके साथ, क्योंकि हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, आपके बिहार बोर्ड में सबसे बड़ा सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, जिसमें हम और दिनेश सर लेने वाले संडे को सुबह 10 बजे बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, जिसमें हम कराने वाली खाली व्याकरण का टेस्ट। उधर ग्रामर, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक चलेगा। इधर चलेगा नाउन प्रोनाउन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये सब चलेगा। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सुबह 10 बजे संडे के दिन आ जाइए, ठीक है। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना। अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रोही, वर्षा, अंकित सर, साउंड वाउंड को छोड़ो भाई कोई इफी चला दो। प्रेपोजिशन, अरे 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 क्या हुआ भाई? भैया 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 भैया, प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन आर स्मॉल वर्ड, छोटा छोटा वर्ड होता है, विच प्ले, जो खेलता है वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मिंग रिलेशनशिप, जो नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड के बीच में क्या करता है? संबंध को बनाने का काम करता है। प्यारे बच्चों, वही क्या होता है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है भैया। कौनो जेंडर आ जाए, होना तो है, होना तो है, होना तो है, होना तो है। सम कॉमन, कुछ कॉमन होते हैं, ऑन, इट, एंड, एट, वेट, अंडर, अबव, इनटू, बाय और ऑफ इटीसी। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ डू यू डू? प्रेपोजिशन इन हिंदी। प्रेपोजिशन छोटे शब्द जो वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और दूसरे शब्दों के बीच संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेपोजिशन शब्द या संज्ञा से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और सभी लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में समान रहते हैं। कुछ सामान्य प्रेपोजिशन है इन, ऑन, एट, टू, विथ, अंडर, अबव, इनटू, बाय, ऑफ। आओ देखते हैं। प्रेपोजिशन छोटे शब्द हैं, कैसे होते हैं आइए चेक करते हैं। हमने कहा, देखो अब कुछ अपने शब्दों में पढ़ाता हूं, ध्यान से देखना। भाई कुछ पिला दो, जूस पिला दो। देख 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 देख, राधे राधे भैया, देख 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 कैसे मौसमी लिखा जा रही है। कुछ भी, आओ देखो, फास्ट है यार, आज व्रत है ना। देख बेटा, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिर गई अपने आन पे, आज उसी को पहन कर निकला हम मर्दों का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सबसे मेरी फेवरेट लाइन है कि दम निकले इस देश के खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। भाई देखो क्या करना अभी अपन को, देखो बेटा प्रेपोजिशन होता क्या, पहले हम ये समझ लेंगे। देखो जैसे हम सिंपल से कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, हम देखो मान लो इमेज है, देखो गड़बड़ा गया भैया, देखो ई का है, ई गेंदा है, का है गेंदा, ई है इमेज है। देखो दोनों टच हो रहा है कि नहीं, टच में टच में टच में टच हो रहा ना भाई, तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑन हो गया। क्या हो गया, ऑन। मान लो तुम एक कमरे के अंदर बैठे हो, गंदा सा मुंह लेके, चारों तरफ से बंद है कमरा, क्या हो जाएगा, इन।
भाई देखना लल्ला, मान लो ये टेबल है, टेबल के नीचे तुम्हारा मुंह है, मान लो गंदा सा, क्या है, तुम्हारा मुंह है, ये क्या हो जाएगा, अंडर। ठीक है, मान लो दुई लड़का बैठा है, दुई लड़की बैठी है, मान लो ऐसे ऐसे करके, उनके बीच में तुम बैठे हो, गंदा सा मुंह लेके अपना, क्या हो जाएगा, जब दो लोगों की बात होगी क्या होगा, क्या होगा, बिटवीन है, क्या होगा, बिटवीन है। मान लो यहाँ पे ढेर कुल्ला लड़का खड़ा है, ढेर कुल्ला लड़का खड़ा है यहाँ पे, मान लो वहां पे चिंकी बैठी है, सब इसके भैया लोग हैं। अब देखो 3 लोग हो गए ना, जब 3 लोग हो जाएंगे किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का, किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का। पेन का इतना गंदा चल रहा भाई, अच्छा ये वाला पेन है क्या, किसका प्रयोग करेंगे भाई, सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई, एमंग का। ठीक है भाई, आगे देखो, हमने बोला, देखो ये मानो तुम्हारा घर द्वार है, ये दरवाजा तुम्हारे घर का, तुम दौड़ते दौड़ते घुसे घर में, यहां एक बार थे, दौड़ते, देखो तुम्हारे बीच में एक रनिंग है ना, तुम जाके यहां दौड़ते हुए अंदर गए, तुम्हारे अंदर एक गति है भाई, हाँ सर जी गति है, क्या हो गया, इनटू हो गया। क्लियर हुआ भैया, रजनीकांत अंकल समझ में आया, क्लियर हो रहा ना भाई। अब देख लो कैसे, मान लो आज ब्लू है, पानी पानी हो गया तुम्हारे साथ, आ जाओ पूल नदी किनारे कूद, तुम यहां खड़े रहे, तुम जैसे 2 लोग को देखे तुम्हारे अंदर एक्शन आ गया और तुम नदी में कूदे ऐसे करके, तुम्हारा दोनों हाथ आगे, तुम्हारा शरीर पीछे, पैर तुम्हारा यहाँ पे, फिर तुम यहां पहुंचे, तुम्हारा शरीर यहां पहुंचा, कुछ देर बाद तुम्हारा पेट पीछे, दोनों टंगरियां, दोनों हाथ आगे ऐसे, और झप से कूदे ऐसे, छट से ऐसे पानी हुआ। देखो तुम्हारे अंदर क्या थी, एक गति थी कि नहीं गति थी, जब तुम ऊपर से कूदे हो दिखाने के चक्कर में अंदर जाके फैल गए, तो क्या है, गति है, और जहां पे गति होता है वहां पे क्या होता है भैया, इनटू होता है। समझ में आया भैया, हमने कहा चिंटुआ, चिंटू रुको, चिंटू जम्प्ड इनटू द पूल, चिंटू पूल में कूद गया। समझ में आया भैया, बच्चे समझ में आया, समझ में आया ना, क्लियर हो गया। तो इनटू प्रयोग कहां करेंगे, जहां पे क्या होगा, गति। अगला देखो, हम देखो मान लो ये हमारा घर द्वार है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, खूब बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मान लो हमारा पटना शहर है, फोन आया, ट्रेन ट्रेन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते, कहां से बोल रहे हो, हमने कहा कहां रहते हो भैया तुम, हमने बोला हम पटना शहरिया में रही थी, कहीं पटना कौन, कहीं जहां से गाना निकला था का पटना पे चला था दवाइया, अच्छा तो हम क्या प्रयोग करेंगे, जब भी बड़ा शहर आ जाएगा, बड़ा शहर आ जाएगा, किसका प्रयोग करेंगे, इनका। आप क्या बोलोगे, आई एम, क्या बोलोगे, I11 पटना, बात समझना। तो इनका प्रयोग कहां करेंगे प्यारे साथियों, बड़े शहरों के लिए। हमने बोला अगर गांवों में रहेंगे तब किसका प्रयोग करेंगे, हमने क्या बोला, हमने बोला क्या, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, हमने कहा कहां रहते हो भैया, हमने कहा भैया गांव में रहते हैं, कहे कहां, कहे भैया हम आरा में रहते हैं, कहे अच्छा आई लिव एट डबल ए आर ए आर आर, रुको कैपिटल से होगा। हमने भाई कहा रहते हो भैया, हमने बोला हेलो कौन, कहना हाँ, कहना हम बोल रहे, कहां से, कहना आरा से, कहना अच्छा आई लिव एट आरा। तो भैया सिंपल समझना, रट्टा ना मारना, जब छोटका मोटका गांव रहेगा तो एट, बड़का बड़का शहरवा रहेगा तो इन। क्लियर है, सारे बच्चों क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले, सारे बच्चों क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, दिमाग अच्छा रहेगा तो अच्छा से पढ़ाएगा हम, खुश रहेगा हम। तो देखो ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मान लो ये देखो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है भाई, सारे बच्चे देखेंगे भैया ये बड़ा बड़ा क्या है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, ये सिंबल्स है, ठीक है, छोटा छोटा गांव हो गया। सारे बच्चों क्लियर है, समझ में आ रहा है, फैसल भाई, ज्योति भाई, राहुल दीदी, सबको आ रहा है समझ में, आगे देखेंगे। देखना भैया वो 2 चीज होती भाई, एक तो तुमने इनका प्रयोग वहां पढ़ लिया,
एक तोटा, देखो एक और इन होता है, एक इन और होता है, एक ठो एट और होता है। एक इनका प्रयोग होता है मे के लिए। हमने कहां पे हो, हमने कहा भैया बस में है, आई लिव इन बस। नहीं नहीं रुको, गड़बड़ा गया। मैंने कहा आप कहा, मैंने कहा मैं कमरे में हूं, हमने कहा आई लिव इन रूम, आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूं, आई एम इन रूम। हमने बोला कहां पर हो, अगर जहां पे पर की भावना आ जाए और 100% आ जाए तुम वहीं पर हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हम यूज करेंगे एट का। मैंने कहा मैं घर पर हूं, हम क्या बोलेंगे, आई एम एट होम, आई एम एट होम। हालांकि होम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, हमने बोला कि चलो कहां पे हो, हमने बोला दुकान पर हूं, आई एम एट शॉप, मैं शॉप पर हूं, आई एम एट शॉप। तो पर की भावना होगी तो एट का प्रयोग करेंगे। 80% झुट्टा हो तो तुम इनका प्रयोग करोगे, 100% सच्चे आदमी हो तो तुम किसका प्रयोग करोगे। ठीक है चलो हालो, ये बकवास नियम है। एक तुमको और नियम बताता हूं, देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। हम यहाँ पे भैया बिटवीन का प्रयोग करेंगे, किसका, बिटवीन का। बिटवीन का मतलब होता है भैया दो के बीच के लिए, किसके लिए, दुई ठो। जब दुई को रहेगा किसका प्रयोग करेगा, हम दुई का प्रयोग करेगा। हमने कहा यह मिठाई चिंकी और पिंकी के बीच में बांट दो, हमने बोला क्या, हमने बोला भाई डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन किसके बीच में, हमने बोला बिटवीन चिंकी एंड मिंकी। देखो भाई सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे चिंकी और मिंकी दो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। दो की जब भी बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है, एंड का प्रयोग करते हैं। एसएससी क्वेश्चन है, याद रखिए। ठीक है आगे देखा बाबू, अगली तरफ बढ़ेंगे। हमने कहा अगर मिठाइया 10 जने के बीच में बांटे कोई अम्मा, तो क्या करब हम, कहें भैया जब दुई से ज्यादा होंगे, देखो इज ग्रेटर देन का सिंबल है, ये ज्यादा का सिंबल है। हमने कहा he sitting among the girls, वह लड़कियों के बीच में बैठा है, गंदी सी शक्ल लेके, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही सिटिंग अमंग द गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। भाई राइट आंसर क्या होगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे मेरी भावनाओं को समझेंगे, राइटिंग को नहीं देखेंगे, भावनाओं को समझेंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन चिंकी एंड मिंकी, या मिठाई चिंकी और पिंकी के बीच में बांट दो। भैया हमने कहा ही इज डांसिंग अमंग द गर्ल्स, वह लड़कियों के बीच में नाच रहा है। देखो भाई यहाँ पे लड़कियां ढेर कुल्ले हैं, हमने किसका प्रयोग किया, अमंग का। जब भी दो की बात होगी मेरे लाल, मेरे हिरन और हिरनी, तो याद रखना किसका प्रयोग करेंगे लल्ला, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे भालू, समझ में आया मेरे भालू। अभी तुमको छाप के दे देते, तुम कहते गुरुजी आया नहीं समझ में, अब तुमको कम से कम जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है जब भी 2 रुपया की बात होगी, 2 रुपया हो 2 रुपया, 2 रुपया की बात होगी तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा प्रयोग हुआ क्या, जैसे हमने यूज किया किसका, हमने बोला क्या 100 रुपया का। ठीक है 100 रुपए की बात हुई, हम किसकी बात करेंगे, अमंग की बात करेंगे। सारे बच्चों क्लियर है भाई, सॉल्व करा दीजिए क्वेश्चन बिल्कुल। अरे यार रिपीट वाले आ गए भैया। बिटवीन का प्रयोग दुई आदमी के लिए करेंगे, जब दुई प्राणी होंगे उनके बीच के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। जब भी दुई से ज्यादा, जैसे 3 हुआ, 3 से लेकर अनंत तक सब किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे। प्यारे साथियों सबको समझ में आ रहा है, तुम्हें बूझती पारसी अमर बात। आओ आगे देखते हैं। हमने बोला भाई ध्यान पे देखेंगे, यहां पे ऑन का प्रयोग है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे भाई। यहां पे रुको यार एक मिनट, गड़बड़ा गया। देखो ऑन होता है, ऑन का मतलब होता है पर। हमने कहा ये देखो टेबल है, टेबल के ऊपर रखा है क्या, गेंद। हमने कहा दिस बॉल, क्या, दिस बॉल इज ऑन द टेबल। हमने बोला यह बॉल किसके ऊपर है बच्चे, टेबल के ऊपर है। किसके ऊपर है प्यारे साथियों, टेबल के ऊपर है। अब देखो हमारा हथवा, पंजवा, पंजा के ऊपर देखो पेन, देखो पेन टच कर रहा है ना। और जब कोई चीज किसी सतह से टच होती है हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब सतही चीज चाहे ऐसी हो, मान लो तुम्हारे घर का दीवार है, इस पे घड़ी टंगी है, तब भी क्या हो जाएगा, हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन द वॉल का प्रयोग करेंगे। ठीक है क्लियर है भाई। एक बार सारे बच्चे थम्स अप बना के हौक देंगे, एक बार जरा कस के। सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई,
सारे बच्चे कमेंट करेंगे चूरम बालम खीरा जो पेट को बना देगा हीरा, बताएंगे सारे बच्चे। क्लियर हुआ? एक तो ऐसे लिखा है, नहीं आएगा तुमको फिर। देखो ऑन, यहां पे ऑन का अर्थ लियो, गड़बड़ा गया। ऑन का अर्थ होता है पर, क्या होता है? ऑन का अर्थ क्या होता है लल्ला? पर होता है। पर का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है। तो देखो ये है, जब कोई चीज किसी चीज को टच करती, चाहे इस भाव में टच करे, चाहे इस भाव में टच करे, चाहे इस भाव में टच करे, वो हमेशा क्या होगा? उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ऑन के लिए करते हैं। किसके लिए? ऑन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया अबाउट। क्या बोला गया? अच्छा, बहुत लोग इसको अबाउट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अबाउट। लल्ला मेरे साथिया साथ निभाना दिया और बाती। अबाउट का दो अर्थ होता है। एक अबाउट का मतलब होता है लगभग, लगभग होता है, और एक अबाउट का अर्थ होता है के बारे में। क्या होता है लल्ला? के बारे में होता है। कैसे कंफर्म करेंगे लल्ला? प्यारो बच्चों ध्यान से देखिए, लल्ला मेरे लल्ला, देखो यहाँ पे लगभग है यार, गड़बड़ा गया। लगभग कैसे? हमने बोला ए अम्मा, ए बाबू क्या बजा था, पेटवा पिरा था, ए बाबू देख ना उजियरिया रात रहा, लगा था 4 बज गए रे। अरे हाँ बाबू 4 बज गए। गाँव खेते में पता लगा वो अम्मा भूत देखा रहा, क्या बजा, देख देख क्या बजा रहे अम्मा 2 बजत रहा। होता था ना गाँव में, गांव में यही तो होता था भाई ना। हम लोग ऐसे करते थे ना गांव में, कहते थे भाई क्या बजा, भैया क्या बजा, अरे यार 2 बज रहा है, अब ऐसे लग रहा 4 बज गया है। होता था ना 4 बज गया है, लेकिन होता क्या था? वो 2 बज रहा, क्योंकि उस समय गांव में घड़ी नहीं होती थी। लोग उजियरिया रात में सोचते थे 4 बज गया है, तो लोग निकल जाते थे खेत वेत में अपना रात में ही। तो वो बड़ा खतरनाक होता था, उसमें उनको रात में भूत प्रेत मिल जाते थे। तो लाल मेरे वो जो लगभग कहते थे, अरे यार लगभग हमको लग रहा है इस समय, हम लोग बोलते क्या वजह हुई हो भैया, लगभग 3:30-4 बज रहा होगा, लगभग। लगभग बोल, तो जहां पे लगभग का प्रयोग होता है अबाउट का प्रयोग करेंगे। हमने कहा लगभग 4 बजे हैं, तो हमने बोला इट इज अबाउट। क्या बोलेंगे? इट इज अबाउट 4 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज अबाउट 4 o'clock। ठीक है, सारे बच्चों को सॉर्टेड है यहां तक? सारे बच्चों को सॉर्टेड है यहां तक? ठीक है, इट इज अबाउट 4 o'clock। अबाउट का यूज किस लिए किया? इसके लिए। अब जब भी ये बताना हो के बारे में बताना हो, किसके बारे में? हमने कहा अपने गांव के बारे में बताओ। हमने बोला टेल मी अबाउट योर गांव, टेल मी अबाउट योर विलेज, टेल मी अबाउट योर क्या? विलेज। प्यारे साथियों आप यहां पे चीजें देखेंगे, जैसे हमने कहा टेल मी अबाउट योर विलेज, अपने गांव के बारे में बताओ, तो ये हो गया। हमने जैसे बोला इट इज अबाउट 4 o'clock, लगभग क्या है? 4 बजे हैं, तो ये हो गया। प्यारे साथियों देखो, एक अबाउट का अर्थ यहां पे लगभग, एक अबाउट का अर्थ क्या होता है? बारे में। क्लियर है यहां तक? चलो मस्ती मजाक से हट गया वो, क्लियर है। अब रिपीट तो नहीं करूंगा, इसी बात पे एक पोल करा देता हूं तुम्हारे नाम पे। पोलवा कहां गया जी? पहला क्वेश्चन बताओ, बताओ। सी इज एलर्जिक, सी इज एलर्जिक। साहिल दिल धक 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 कर रहा, वाह रे धक धकी। हमको पता तुम फ्रॉम 2 मारते हैं, रो के लिए 2। अगला क्वेश्चन बताएंगे प्यारे साथियों। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। वेरी गुड, बी नहीं होगा फटा, 2 होगा। हमेशा एक 3-4 चीज होता है, एक लुक फॉरवर्ड होता है, एक कंप्लीट 2 होता है शायद, उसमें हम 2 का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ही जम्प्ड। अब देखो बाबू कूदा स्विमिंग पूल में, अंगन में सैया स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में कूदा है, बताओ क्या लगेगा? अभी बताया था, बिल्कुल सही बात। क्या लगता है तुम्हारा अंकुश? खुशी कुमारी, अरे 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 अरे, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा जनक लाल देंगे और क्या, बहना तेरे पिंजड़ा की, भैया तेरे क्या, भैया तेरे अंगना की,
मैं तो एक चिड़िया हूँ, खुशी दीदी पढ़ लिखला, नहीं तो अंकुश चला जाई है। अंकुश तुम्हारा क्या लगता है? अरे इतनी बड़ी हो दीदी, ख्वाब तुम्हारे इतने बड़े वाले। वो अंकुशवा कौन है रे पगला? अंकुशवा भगचोनर कहीं का कौन है बापू तू? हाँ, पढ़ता लिखता नहीं तू यही करता है अंकुश? तू हो इतना बड़ा हो वो, दीदी इतनी बड़ी, तू इतना बड़ा हो वो। मम्मी से बोलो बेटा कॉम्प्लान पिलाए, हाइट बढ़ाए, बॉम्बीटा पियो, दिमाग खुलेगा। ठीक, अच्छी चीजें खाओ, ठीक है। आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता है। अभी ग्रामर की स्पेलिंग पूरे फाइल लोगे 2 मिनट के अंदर, दांत चियाड़ दोगे 2 मिनट के अंदर। तुम्हारा ये तुम्हारा अंकुश क्या लगता है? दूसरा का और होगा इसमें, एक ठो और होगी, लड़ रही है। तुम्हारा अंकुश क्या लगता है अब उसको बताओ भैया। बच्चों बेटा पढ़ लो, ये तुम्हारी जो 15-16 साल वाली उम्र टीन एज वाली नहीं, बहुत डिस्ट्रैक्शन करती है, ठीक है। हर चौराहा तुमको अच्छा लगेगा, हर तुमको लाइट के खंबे के ऊपर जो लाइट लगी है तो तुमको सब अच्छे लगेंगे। हर तरफ तुमको लगेगा हाँ 14-15 जो भी है यहाँ पर टीन, जिसमें टीन लगा होता है ना, खतरनाक एज होता है टीन वाला। तो 19 तक टीन लगा होता है, TEEN, ये टीन एज है, संभल जाओ। दुनिया यहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तुम्हारा अंकुश क्या लगता है? अरे तो तुम मिल जाना। हाँ, अंकुश क्या लगता है? भैया लगता है तुम्हारा भी उनका भी, ठीक है। तुम्हारा भी भैया है उनका भी भैया है, बाबू लगता है। अच्छा, दोनों लोग का भैया है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, दोनों बहनी को ना भूलाना, भूलाना भैया मेरे। हैं? दूध के दांत टूटे नहीं, पत्थर के दांतों की कल्पना कर रही हो? और अंकुश तुम बेटा सुधर जाओ। हैं? 4 बाल तुम्हारे खोपड़े के पे आए नहीं, तुम सलमान खान बनने की कोशिश करे लाल दे। पढ़ाई ना की जा रही तेरे से। आपकी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी बार इसमें कोई दिखा ना, डायरेक्ट ब्लॉक होगे और 6 महीना फिर खुलोगे नहीं तुम। गधा कहीं के, पढ़ने लिखने आते हैं। बेटा आपकी लगता तुम लोग के माँ बाप का नंबर लेके लॉगिन कराना पड़ेगा। तुम ये हरकतें करो ना, डायरेक्ट तुम्हारे माँ बाप के स्क्रीनशॉट भेज दे भाई। ना दीदिये, हम तो सोचे दीदिया सही है, दीदिया तो हमारा और खराब है, भाईवा तो खराब रहा की से, दोनों दोनों खुरापात है। एक तो हैदराबाद है तो दूसरा का जम्मू कश्मीर है। अब तो बस नहीं चलता ना, तो रसिया उसिया और चाइना ही ना पहुंच जाए। गधा कहीं के, तुम्हारा अंचु क्या लटते हैं, अंचु क्या भैया लगते हैं वाले। आओ बताओ अंकुश, तुम्हारे से सबके भैया हो, प्रमाणित हो गए तुम यही विद्याकुल के ऐप से, सब भैया हो तुम्हारे। मनीष रणदीप, देखो ये सब कितने अच्छे बच्चे, देखो कितने अच्छे बच्चे, देखो सब भले चश्मा लगा के बैठा है आपसे कि आप कौन सा पल्सर पे अपाची पे खुश है। स्वर्णा देखो आराम से भले बैठी है, दुख में इसे बैठी है, कोई बात नहीं, फर्ज अगली बार हम अच्छा करके आएंगे। देखो मनीष भी खुश है, अपना हुडी पहना हुआ है। यहाँ पे देखो उज्जवल भी खुश है, रूप सब खुश हैं। क्या चल रहा है? गधा कहीं के। देखो अब की बार कमेंट करो तुम लोग जरा। एक तो और ऐसे आया था कुछ दिन पहले, बुरा तो नहीं मानोगी, अरे बुरा तो नहीं मानोगी, हैं? बुरा तो नहीं मान, जीजा बने ये। और कुछ कुछ तो बीचों में ऐसे प्रकट हो, जीजू बोलो अपने आप को, जीजू जीजू बुलवाते हैं। जीजू जीजू, पीला पैंट हरी शर्ट, हैं, नीले कलर का जूता और जो 4 बाल रंगाए हो ना, कदा कहीं के। अगला को जो, चलो शांति से पढ़ लिख लो, यही उम्र है, यही उम्र बर्बाद होने की है, यही उम्र तुम्हारी बिखरने की है, और यही उम्र तुम्हारे संवरने की भी है। सही बता रहा हूं, अगर इस उम्र में संभल गए तो दुनिया की कोई कायनात की ताकत नहीं बनी तुमको बिगाड़ दे। लेकिन अगर तुम यहां से बर्बाद हो गए तो फिर वही तुम गाना सुनोगे कि तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, ठीक है। फिर सबको कहोगे अरे ये सब ना करिए, बहुत गंदा काम है, हम अपनी जिंदगी बर्बाद कह ले ली। तो वही पुकार, गुटखा, संजोग, सुरती, बीड़ी, यही सब करोगे। हिया रखोगे इसे दबा के, कोने में जाके कोने उठाओगे और बगल में मोबाइल चलता रहेगा, गाना बजता रहेगा, कौन सा, बेवफा प्यार की राह, यही सुनोगे फिर, ठीक है। तो शांति से पढ़ लिख लो, ये दिन न देखना पड़े कि नशा मुक्ति अभियान के तहत तुमको नशा न करना पड़े। एक स्वच्छ भारत की कल्पना करिए, भारत का समस्त भारत तुम्हारे कंधों पर है मेरे लाल।
दीदी, तुम भी दीदी, उससे अच्छा तुम ब्यूटी पार्लर खोल लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन तभी कर पाओगी जब तुमको कुछ आता रहेगा। नील बटे सन्नाटा आता रहता, चुनाव चिन्ह छाता रहोगी तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। लड़की गिमटी के पीछे, लड़कियों कुछ नहीं बिगड़ेगा बाबू, उनका बियाह हुआ हो जाएगा। तुम वही है, 4 बाल रंगा के ना और पैर इतना मोटा सिकड़ी हाथ में लगा के पहन के गाना सुनोगे भाई, गधा कहीं के। पढ़ लो, पटक दूंगा उठाकर, दिखा कमेंट आपकी बार रहे यहाँ पे तो समझे रहना दोनों दीदी भैया, फिर प्रमाणित कर दूंगा, नेशनल दीदी बनोगी, नेशनल भैया दोनों बनोगे यहाँ पे। गधा, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, बने हैं अंजलि, बना दूंगा तुमको 2 मिनट के अंदर परेश रावल, गधा। चलो पढ़ाई करो, चूज द करेक्ट, बताओ क्या होगा। वी अराइव्ड एयरपोर्ट। अब देखो मिडनाइट की बात होती, हमेशा हम किसका यूज करते पता है भाई, ये तो तुम बताओ। वर्ब में दिक्कत है बेटा, कोई बात नहीं, वर्ब फिर से पढ़ा देंगे। वर्ब में दिक्कत है, हम अलग से क्लास लेंगे, वर्ब की परेशान ना हो, ठीक है बेटा। अगर आप नए स्टूडेंट हो बिल्कुल परेशान ना हो। एट होगा, मिडनाइट के लिए मैट का यूज करते हैं, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए ना। देखो ये तो हो गया हमारा, ये इतनी चीज हमारी हो गई। अब देखो थोड़ा सा चैप्टर पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा है ना ऑन। देखो तुमको थोड़ा सा इसीलिए मैं पढ़ा देता हूं ना स्टार्टिंग का, ताकि तुमको समझ में आता रहे, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि प्रीपोजिशन का मतलब हो। अपनी भाषा में समझा देता हूं। देखो ऑन का मतलब क्या होता है, अब ये प्यार में गिर रहे हैं तो प्यार में गिरना, फॉल इन लव। इन हो गया ना, इन का मतलब क्या होता है, में होता है, यही होता है में, समझे सर। पोल, मैंने पोल तो करा दिया बेटा। हाँ आता रहता, चुनाव चिन्ह छाता वही वाला हाल है। लो बोर्डवे हैंग हो गया का हो, तोहरो अलगे चला था का। चलो ठीक है, देखो यह दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कि कुछ सतह को छू, देखो बस इतना आपको याद रखना, ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, कुछ सतह को क्या कर रहा है, छू रहा है, और वह कहां पर है, मेरी फाइल टेबल पर। देखो माई फाइल इज ऑन द टेबल, मैंने क्या बताया था, ये टेबल हो गया, ये देखो फाइल रखी है, टच कर रहा है ना, ऑन का प्रयोग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एट का मतलब होता है पर या में। इसका उपयोग किसी विशेष स्थान या आसपास के छोटे स्थान को इंगित करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चे, किसी स्थान या आसपास के छोटे स्थान को इंगित करने के लिए, ठीक है। हम इंडिया गेट पर है, वी आर एट इंडिया गेट, वी आर एट इंडिया गेट, क्या हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा बच्चे, वी आर एट इंडिया गेट, हम इंडिया गेट पर हैं। देखो पर आ गया ना, पर बताया था, पर क्या हो गया, इंडिया गेट पर है, ठीक है। सारे नोट्स यहां पे लगे, डोंट वरी, परेशान होना, जितना पढ़ाएंगे सब लगा रहेगा। अपॉन का मतलब होता है पर या ऊपर, देखो वो ऑन होता है, ये अपॉन है, परंतु गति की अवस्था में अपॉन का प्रयोग करते हैं। किसकी अवस्था में, गति की अवस्था में। जैसे अब मान लो, देखो जैसे कि कोई चीज पहले से पड़ी है, ध्यान पे देखेंगे सारे बच्चे, कोई चीज पहले से पड़ी है तो ये ऑन है, ठीक है। कोई चीज है, इस पे जब कोई चीज उड़ के गिरती है टेबल पर तो ये क्या हो जाता है, अपॉन हो जाता है, गति के साथ आती है। हमने बोला क्या, गति। जैसे हमने कहा बिल्ली मेज पर कूद गई तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अपॉन क्यों आया, क्योंकि ये सतही चीजों पर क्या कूदी है, मतलब बेच पर ही आई, बड़ी क्या है, ये यहां पे क्या है, कूदी है, क्या है, कूदी है, क्या है, कूदी है, क्या है, कूदी है। क्लियर हो गया अपॉन। ओवर का मतलब होता है के ऊपर से, किसके ऊपर से, के ऊपर से, किसी चीज के ऊपर या किसी चीज पर या किसी बाधा को पार करने दूसरी ओर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, ओवर। अब देखो तुम खड़े हो यहां पे, तुम्हारे ऊपर से हवाई जहाज गया, क्या हो गया, ओवर द हेड। पंछी उसके सिर से गुजरा, द बर्ड पास्ड ओवर हिज हेड, क्या हो गया, द बर्ड पास्ड ओवर हिज हेड, ओवर हिज हेड। क्लियर है, हवाई जहाज तुम्हारे ऊपर से आएगा तो क्या हो जाएगा, ओवर हिज हेड, ठीक है, जब कोई चीज गुजरती है। अंडर का मतलब होता है के नीचे, भी बताया था। मान लो टेबल है, यह देखो बिल्ली बैठी है, बिल्ली बना ली है, बहुत खतरनाक बिल्ली मेरी है, मुंह छूछ हो गई इसकी, ठीक है। चलो ये हो गया, बिल्ली हो गई, ठीक है, बिल्ली बैठी है यहां पे। अब क्या हो गया, किसी चीज के नीचे या किसी के अधीन, सिंपल सा। हमने बोला क्या आपने पलंग के नीचे देखा, हैव लुक अंडर द टेबल। डॉक्टर ने सीमा जी को 48 घंटे के लिए निगरानी में रखा है। तो देखो एक होता है जब भी किसी के अधीन होते हैं, या जब भी किसी के क्या होता है, आप अंडर होते हैं। आपने देखा होगा यू आर अंडर, यू आर इन अंडर सर्विलांस,
जहां कैमरा लगा होता है, अंडर सर्विलांस लिखा होता है, तो आप कैमरे के अंडर हो या कैमरे के अधीन हो। अभिषेक भैया तुम चुप हो जाओ, सब चुप हो जाएंगे, मुझे अपना बर्थडे पता ही नहीं है सर, आप मेरा नाम नहीं। अनुज बेटा तुम्हारा नाम ले लिए सर, आपका बचपन का नाम क्या है? अरे देख 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 नाम बच्चा, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ यू आर अंडर अरेस्ट। अब देखो क्लियर है, सारे बच्चों क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। देखो एक क्रॉस का अर्थ क्या होता है? एक क्रॉस का अर्थ होता है के पार या के उस पार जाना या सभी ओर। हमने बोला क्या, उन्होंने देखो दूसरी तरफ जाना, हमने कहा गेटिंग टू द अदर साइड। जैसे उन्होंने देश भर में अपना कारोबार स्थापित किया। देश भर में का मतलब क्या होता है? यहूं 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 एक यहूं। क्या हो जाएगा? अक्रॉस द कंट्री। क्या हो जाएगा? अक्रॉस द कंट्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एबव, एबव का मतलब होता है बढ़कर या ऊपर से दी गई। देखो जैसे किसी चीज से ऊंचा, जैसे आप हायर देन समथिंग। हमने बोला मेरी नोटबुक ढेर में आपकी नोटबुक के ऊपर है। इतनी सारी किताब है, तुम्हारी यहां की यहां है। माई नोटबुक इज एबव योर इन द स्टैक, मतलब यहां पे है, तुम्हारी यहां पे है अगर नोट है, मेरी यहां पे है। हमने कहा मेरी नोटबुक तुम्हारी नोटबुक के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? एबव का। किसका प्रयोग करेंगे लल्ला? एबव का। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है बिलो। बिलो का मतलब होता है से नीचे। देखो ये सरकारी आंकड़ों के लिए। देखो अंडर का भी मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है के नीचे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, के नीचे। और जो बिलो होता है, बिलो का अर्थ होता है से नीचे। क्या होता है? से नीचे। ध्यान देना। देखो जब तुम गरीबी रेखा के नीचे आओगे, गरीबी रेखा से नीचे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो। ठीक है, किसी चीज से कम लेकिन जमीन के ऊपर या उसके नीचे हो सकती है। चलो ठीक है, हमने कहा संजय की कार नीचे के स्तर पर खड़ी है। संजय कार इज पार्क्ड ऑन द लेवल बिलो। हमने कहा तुम गरीबी की रेखा के नीचे आते हो, यू केम बिलो द पॉवर्टी लाइन। हम बोलते हैं ना यू केम, क्या होता है? पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। अल्पना कह रही है प्यार से बोल रहे हैं तो समझ जाओ। दीदी दीदी पढ़ लो ना। कुछ बोलूंगा नहीं। दीदी 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 की बात है, दीदी भैया की बात होती है, अब तक हमारा खून बरबरा आ गया होता। कोई बात नहीं, दीदी दीदी कंटिन्यू, दीदी कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है बिसाइड। देखो दो चीजें होती हैं लाल, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। ठीक है, दो चीजें होती है। देखो बिसाइड का अर्थ होता है के बगल। बिसाइड का अर्थ क्या होता है? के बगल। देखो इसमें एक हमने एक्स्ट्रा एस जोड़ा ना, जब भी तुम एक्स्ट्रा एस जोड़ दोगे, अतिरिक्त अतिरिक्त जोड़ोगे ना, एक अतिरिक्त एस हमने जोड़ दी, इसका अर्थ क्या हो गया? के अतिरिक्त हो गया। देखो भाई बिसाइड का मतलब हमारा घर तोरे घर के बगले बा। पुरस्कार सभा में मुख्य अतिथि के बगल में कौन बैठेगा? एट द अवार्ड फंक्शन सेरेमनी हु विल सिट बिसाइड द चीफ गेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? क्लियर है सारे बच्चों को? चीफ गेस्ट क्या हो जाएगा? हु विल सिट द चीफ गेस्ट। ठीक है, टू का मतलब होता है की तरफ या के प्रति। क्या होता है? की तरफ या के प्रति। जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। आदेश मंत्री के माध्यम से आया है, टू ऑर्डर हैज कम थ्रू द। अरे 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 रुको ब्रो रुको, थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे हटाओ इसको भी। हमने बोला मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या बोलेंगे? अरे 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 भैया कहां चला गया हूँ? गजब गजब, देख रहे हो भाई, यह इसका भी अलग ही अपना रुआब है भाई। हमने बोला जब देखो जब 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 तुम कहीं पे जुड़ते हो, हमने बोला मैं स्कूल जा रहा हूं, हमने क्या बोला? हमने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल। हमने क्या बोला? आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या बोला? थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा गया। हमने बोला आई, भैया 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 आई एम गोइंग टू स्कूल। देखना बाबू,
टू आ गया ना, तुम स्कूल से जुड़ते हो जाके, जब तुम स्कूल से जुड़ोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू। ठीक है, ये एग्जांपल गलत है, इसको मत लेना, छोड़ो। मेहंदी है रचने वाली। अगला, थ्रू का मतलब होता है के रास्ते या के माध्यम से, तो उसका आंसर वही होगा। देखो ये आदेश मंत्री, थ्रू का मतलब होता है के रास्ते या के माध्यम से। ठीक है, से होकर भी होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। देखना, एक थ्रू होता है, टूवर्ड्स होता है। टूवर्ड्स के मतलब होता है की तरफ। हमने किसी चीज या किसी और की दिशा में बढ़ना या देखना, क्या हो जाएगा, वो तेजी से मेरी तरफ दौड़ रहा है। क्या, शी वॉज रनिंग टूवर्ड्स मी फास्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा थ्रू द मिनिस्टर। जब किसी के माध्यम से कोई चीज होती है तो थ्रू, जब कोई दिशा में बढ़ता है तो क्या हो जाता है, टूवर्ड्स। देखो इनटू का अर्थ होता है के अंदर के या बीच में। कार एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री। भाई देखो, के अंदर या के बीच में। तो आई होप कि क्लियर हो गई चीज आपको। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ रहा है सबको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मजे पढ़ा दिए तुम लोग को। He wants मेहंदी किसकी रचने वाली। हाँ मौसम बेटा, यही तुम पूछो। ध्यान देख देख, शुभ कैसे ध्यान इस पे जा रहा है। हाँ, किसकी रचने वाली मेहंदी, ये ना पूछा जा रहा कि सर अगली क्लास कौन सी हो है। अगले क्वेश्चन, हाँ बेटा यही सब तुम करो। चलो, विच प्रीपोजिशन इज करेक्ट, सी हैज बीन वर्किंग। भाई 2015 दिया हुआ है, तो सिंस या फॉर में से एक लगेगा, बताओ क्या लगेगा। आठवां क्वेश्चन बताएंगे। पेट्रोल नहीं लो। आ जाऊंगा मैं, तेरा दीपक। चूज द एप्रोप्रिएट, चूज द करेक्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज डिपेंडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है बेटा। चले, रणधीर, पूर्वी, सिवान, मनीष, अंकिता, तुलसी, आफरीना, आशीष, संजू कुमारी एंड अभिमन्यु। चलिए, रणधीर कुमार गुप्ता, बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन सारे प्यारे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।